मैसेज भेजा कि एड शीरन इज कमिंग, तो मेरे को पता ही नहीं है एड शीरन कौन है, तो मेरे को लगा इसका कोई फालतू दोस्त है। तो फिर मैंने अभिषेक बच्चन को फोन किया, वो एड शीरन नंबर 1 सिंगर इन द होल वर्ल्ड। छोटा सा घर था और सब आते थे, आदि चोपड़ा से लेके करण जौहर, शाहरुख खान, संजय दत्त। मनीष की पार्टी में मनीष ने कपड़े दिए थे सबको, बट वो हमने नेक्स्ट डे रिटर्न कर दिए। लाइक ऑलमोस्ट अ फैशन शो विद ऑल द ए लिस्टर्स वेयरिंग योर क्लोथ्स एंड करण ने मुझे कहा था यू आर माई डेट एंड वी विल गो। तो मैं वहाँ गई हूँ। अब तो वो कोई पता नहीं, उसके 2-3 और फ्रेंड्स आ गए, उसके साथ चला गया। मैं और नौरा दोनों अकेले गाड़ी में। माई गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू पुट मेकअप। अभी थोड़ी उम्र है ये सब करने की। गीता मेरे साथ शोज करती थी, 17 साल की थी। अभी भी मैं बोलूँ उसको गाना करना है, वो सब छोड़ के आती है। ये पॉडकास्ट का स्टार्ट हम ऐसा फॉर्मली नहीं कर पाएंगे, बहुत इनफॉर्मल सा पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि फराह मैम है। और फराह मैम आप जितनी इनफॉर्मल और बिंदास लेडी हमने इंडस्ट्री में बहुत ये कम बोलकर ये चाह रहा है कि मैं अपना मुंह खोलूं इस पॉडकास्ट में और हमारी रील वायरल हो जाए। हाँ सच में। यार मतलब ऐसा लगता है कि फराह खान मैम डांट तो देती है यार किसी को भी, वो तो सेट पे मैंने देखा है। और आज हमने कहा था कि पहले बैठे होंगे मैम और थोड़ा ये कहेंगी ओ सॉरी यार मैं लेट हो गई, मतलब ये पहुंच गई थी 20 मिनट पहले। हर्ष ने डर के मारे लंबे रास्ते से डाल ली गाड़ी। मेरे को था कि वहां से निकालता हूँ ट्रैफिक कम मिलेगा। ये जो एक्सक्यूज है ना, ये मेरे को बहुत लोग देते हैं कि घूम फिर के ना ब्लेम मेरे ऊपर जाता है। अभी असिस्टेंट खराब काम कर रहा है, मैम आपको देख के डर गया इसलिए खराब काम। अरे खराब काम, सेट वाला रॉन्ग कुछ लगा रहा है, आपको देख के नर्वस हो गया। एक्चुअली बंदा डांट नहीं पाता ना फिर। मैम वैसे आपको कितने साल हो गए होंगे इंडस्ट्री में? डांटते हुए हाँ हो गए 30। अगर रिलीज से देखो तो जो जीता 1992 में रिलीज हुई थी, तो हो गए 31 ईयर्स। बट शुरू हुई थी 1990 में। तो मैम कहाँ से शुरू हुआ था? आपकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे या? हाँ मेरी फैमिली तो, मेरे डैडी फिल्म्स बनाते थे, बट वो वैसे अगर देखो आप बोलते हो कि आप इनसाइडर हो, बट वो इनसाइडर जो एकदम ही मतलब फ्लॉप बैकग्राउंड से आ रहा है। जो मेरे डैड की पिक्चर फ्लॉप हो गई थी और 13 साल उन्होंने काम नहीं किया, वो घर पे बैठे थे। ओके और तो वो इनसाइडर इज वर्स आई फील देन एन आउटसाइडर। आउटसाइडर को एक क्लीन स्लेट मिलता है, वो ट्रॉमा वो देख करके अच्छा ऐसा हुआ है, उससे आदमी डर जाता है। तो हम वैसे वाले फैमिली से थे जिसको सक्सेस नहीं मिली कभी। बहुत पहले मिली थी डैड को बी ग्रेड मूवीज में, लेकिन जब से साजिद पैदा हुआ, मैं सब ब्लेम साजिद पे डाल दूँ जब से साजिद पैदा हुआ तब से हमारा कुछ खराब वक्त शुरू हुआ था। मतलब वो पैदा हुआ और उसके 1 साल बाद मेरे डैड की सबसे बड़ी जो उन्होंने पिक्चर बनाई थी वो फ्लॉप हो गई। फ्राइडे को और संडे को हम गरीब हो गए। लिटरली ऐसे कॉमेडी में बोलूँ तो ऐसा था। बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि ओवरनाइट क्योंकि अपने पैसे लगाते थे ना सब, तो पापा ने अपना घर भी गिरवी रख दो। हमको बाद में मालूम पड़ा, हम तो छोटे थे। मम्मी की वो ना फिल्मी सीन होता है, माँ की ज्वेलरी जा रही है पहले, फिर ऐसे बच्चा रो रहा है, ग्रामोफोन मेरा रिकॉर्ड प्लेयर होता था वो जा रहा है, फिर गाड़ियाँ बिक गई, फिर 3 फ्लैट थे, छोटा करके छोटे वाले एक में आ गए, बेच बेच के। यार मतलब साजिद सर we love you. Yeah, we also love you, but it's because of you. मैम ये जो एटीट्यूड है आप में, अभी देख हर अपनी लाइफ को हम लोग ट्रेजेडी बना सकते हैं, करेक्ट, और एक विक्टिम बन के बोल सकते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ ये, या तो उस पर हंस लो और उससे कुछ सीखो। और उसको अभी हम कॉमेडी बनाते हैं, जो क्या क्या होता था जब हम छोटे थे। एंड माय डैड यूज्ड टू ड्रिंक फ्रॉम मॉर्निंग बिकॉज ही कुड नॉट हैंडल द इट्स हार्ड टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब बोलते हैं ना लोग कि आप इनसाइडर हो, या वैसा नहीं होता, उनके लिए और डिफिकल्ट होता है क्योंकि उन्होंने सक्सेस देखी हुई है। और अब स्ट्रगल करना, जो आदमी इम्पाला गाड़ी में जा रहा है वो बस के लाइन में नहीं खड़ा होके जा सकता। वो आपके स्ट्रगल पहले होनी चाहिए, लाइफ की एंड में नहीं होनी चाहिए। तो दैट ऑल वी हैव सीन, बट वो तो हम तभी तो 20 शाम के 7 बजते थे ना, तो हमारे मन में ऐसा एक ड्रेड होता था क्योंकि तब तक हाई हो जाता था। हाँ फिर चालू होता था झगड़ा, कोई भी बात पे, दाल में नमक नहीं है जो भी, तो वी टू गेट ट्रॉमेटाइज। अभी हम हंसते हैं उस पे कि यार
ये देखो पापा ऐसे करते थे और तू 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 कैसे बिस्तर के नीचे छुप जाता था। कभी कभी जब डबल बैरल राइफल निकलती थी, फिर कांच में जो होल होता था, फिर सालों तक वो होल था क्योंकि कांच रिपेयर करने के पैसे नहीं थे। एकदम प्रॉपर फिल्मी कहानी है। हाँ, फिल्म लिखोगे तो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ये तो तो कितनी आप मैम शुरू से बॉम्बे में ही रहते हो? शुरू से जुहू में। जुहू तो में? आपने ये जब आपने ये चीज देखी उसके बाद आपने भी यही सोचा कि मैं इसी इंडस्ट्री में जाना देखो चाहती हूँ? मैंने ऐसे सोचा तो नहीं था, लेकिन ना प्रॉब्लम था ना कि हम लोग सिर्फ फिल्मों की ही बातें करते थे, टीवी था नहीं, फोन था नहीं हमारे पास, और खाली मैं बुक्स पढ़ती थी या हम पिक्चर देखने जाते थे। पिक्चर देखना मतलब दैट इज द हाईलाइट ऑफ आवर लाइफ, ओह, क्योंकि कुछ भी हो घर में कलेश चल रहा है, मम्मी पापा को छोड़ के चली गई, हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो जो पिक्चर हॉल में हम जाते थे और वो 3 घंटे, दैट वाज अ हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। दैट इज व्हाई साजिद एंड मी बोथ लव मूवीज सो मच, बिकॉज दैट गेव अस लॉट ऑफ जॉय। उसके वजह से हमारा बचपन निकल गया, और सब फ्रेंड्स भी ऐसे ही सब लुके घूम रहे थे वहाँ पर सब। मतलब वो जो पूरी हमारी सोसाइटी थी ना, नेहरू नगर सोसाइटी, वहाँ पर सब बी ग्रेड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे। अच्छा, वो पूरी पूरी कॉलोनी थी ऐसे ऐसे? कॉलोनी थी सब, मतलब पंजाबी कॉलोनी प्रॉपर। तो कोई ओपी रलन का ब्रदर है, उनकी फैमिली अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर कोई किसी के डैड ने कोई छोटी पिक्चर बनाई है, वो फ्लॉप हो गई है। तो वैसे ही सब, जय संतोषी माँ का प्रोड्यूसर वो वहाँ पर था, एक पिक्चर उसकी हिट हुई थी तो वो बड़े फिर बिल्डिंग में चला गया था, तो हम लोग बोलते थे अला ये बड़ी बिल्डिंग में चला गया। अरे बाप रे। हाँ, तो वैसे ही टाइप के सब लोग थे, कोई स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर। तो हम ग्रो अप ही हुए वही दुनिया में। तो वही दुनिया में। तो फिर आगे कोई इंजीनियर डॉक्टर था नहीं वो बिल्डिंग में। तो मैम आपने डांस सीखा पहले या? नहीं, मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत डांस करती थी, तो जो भी बेचारे घर पे आते थे उनको मेरा डांस देखना पड़ता था। तो मैं 3-4 साल की थी तो क्यूट लगती थी, हेलेन का सब कैबरे टेबल पे खड़े होकर, फिर वो ग्लास ऐसे लेके तोड़ देती थी, आई वाज वेरी इरिटेटिंग। तो आई यूज्ड टू डांस लाइक दैट। सो वन दारा सिंह, ही यूज्ड टू डू मूवीज विद माय डैड। तो वो आए थे एंड ही सेड, अरे ही टोल्ड माय फादर, कामरान योर डॉटर सो गुड, शी उसको एक्टर फिल्मों में लाओगे। एंड माय डैड सेड नेवर, अभी तो छोटी है तो मैं डांस करने दे रहा हूँ, बाद में थोड़ी करेगी। तो आई हैड हर्ड दैट, और फिर तो बाद में हमारा ग्रामोफोन ही बिक गया तो डांस का। बट व्हेन आई ग्रू अप एंड वेंट टू कॉलेज एंड देन आई डिस्कवर्ड माइकल जैक्सन, तो वो जो पूरा इतने साल जो मर चुका था, 12-13 साल, वो सडनली एक आया कि माइकल जैक्सन को ये मेरे को यार, ये तो मेरा पैशन है। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड वॉचिंग। मेरे वहीं नेहरू नगर में एक हमारे सप्रू अंकल थे, ही वॉज अ बिग कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हर पिक्चर में जज बनते थे वो, बिलाड वैसे आवाज में। तो उनकी फैमिली हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो तेज सप्रू एंड ऑल, तेज सप्रू, हाँ, correct, तो correct, हिज correct. डैड। ओह, सो तेज सप्रू had a brother राजू, उससे पहली बार वीडियो कैसेट लाया था और थ्रिलर का, तो वो घर दिया था मैंने, वो उसके घर पे जा जाके थ्रिलर देख कर, पूरे रिक्शा में ये स्टेप कॉपी कर करके आई टू डू। तो आपने जब भी उसके बाद काम किया, जैसे आपके एक बार हम घर में गए थे तो हमने बहुत सारे अवार्ड्स देखे थे फिल्म फेयर, हाँ, और ऐसे मतलब ऐसे उन्होंने चुराए नहीं थे, bunch मुझे of मिले awards। थे। तो मैम आपको कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स मेरे मिले? को अभी 7 ही मिले हैं। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स। हाँ, कौन कौन सा ऐसा गाना था जिसके लिए आपको नहीं मिले और आपको लगा कि नहीं यार, मेहनत और टैलेंट तो ऐसा था कि मिलना चाहिए था? मेरे को लगता है मैं हूं ना के लिए मिलना चाहिए था मुझे, कवाली के लिए या चले जैसे हवाएं के लिए एक टेक में one किया take में था वो उसके लिए नहीं मिला मुझे। ऐसा वाला कोई अवार्ड है जो आपको उम्मीद नहीं थी कि नहीं, पर मिल गया? हाँ, मुझे एक्चुअली जो लास्ट वाला मिला ना, मुझे बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। मुझे एक्चुअली आई थिंक मुझे वो सुशांत का लास्ट सॉन्ग था, दिल बेचारा में। Yes. दिल जो टाइटल सॉन्ग था वो भी मैंने एक शॉट में किया। ओह, ओके, वो पूरा गाना, बिकॉज मुझे लगा कि सुशांत के साथ कर रही हूँ, वो कर लेगा, अच्छा डांसर है एंड ऑल दैट। तो मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि वो गाने के लिए मुझे मिलेगा। सबसे फेवरेट फिल्म हम सबकी ओम शांति ओम है, ओके, और वो फिल्म में आपने मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जान, आन बान शान सब लगा दिया था उस फिल्म के अंदर। उसकी कहानी बताइए ना। कि वो फिल्म एक्चुअली मैंने 14 दिन में लिख दी, क्योंकि वो तो फिल्म इंडस्ट्री के जो पुराने चावल जो स्टोरीज है, वो तो हम तो पले बड़े हैं उस पे, तो वो तो इजी था हमारे लिए, क्योंकि वही बातें होती थी घर पे।
वो जो डायलॉग्स होते थे, मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, सीटें फट जाएंगी, ये सारे प्रोड्यूसर हमारी बिल्डिंग में ऐसे ही तो बात करते थे। तो वो तो इजी क्या था बात है मेरे यार, लिए, क्या बात है। वो लिखना, बिकॉज दैट इज एंड ऑल्सो वो जो फनी चीजें होती है हमारी इंडस्ट्री में, बट वो प्यार से दिखाना, वो बिटरनेस से नहीं दिखाया हम लोग ने, वो कॉमेडी में दिखाया कि वो जब ओम कपूर भी आता है तो वो, तभी मैंने नेपोटिज्म की बात की थी यार, 16 साल हो गए ओम शांति ओम को, तभी वो बोलता है साला इसका तेरा भी बाप कुमार या कपूर या कोई होता तो तू भी, तो नेपोटिज्म की बात तभी छिड़ी थी। तो उस मोहल्ले में ऐसी बात होती थी जिस मोहल्ले में आप रहते थे? नहीं, उसमें नेपोटिज्म नहीं, वो तो गिवन था, एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, वो तो मतलब वो तो रीत थी। हाँ, का बेटा एक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। तूने इसको क्यों देखा जब तूने चोर का बेटा चोर? नहीं, डॉक्टर पे देखा था। अच्छा, चोर पे आपने लगा देखा। चोर पे देखा था। मैं चोर खत्म करके डॉक्टर शुरू किया था। नहीं तो ये जो ओम शांति ओम की कहानी आपने लिखी 14 दिन में, आपने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हाँ, लिख दी। फट 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 लिख दी, क्योंकि वो तो अंदर से आई ना ऐसे, वो तो पूरे कॉमेडी सीन्स और सेक्रेटरी प्रोड्यूसर उसके ये, वो तो मतलब ये तो हम लोग का बाएं हाथ का खेल था। और फिर वो पूरा पुनर्जन्म की नहीं, कहानी, वो और मैंने वो लिखी, सब। वो मैंने पहले लिखी थी। अच्छा। हाँ, लंदन में मैं 3 महीने रही थी, बॉम्बे ड्रीम्स कर रही थी, तो तभी मैंने वो वहाँ पर ये स्टोरी लिखी थी, क्योंकि बॉम्बे ड्रीम्स की स्टोरी थी कि एक झोपड़पट्टी का लड़का बड़ा बॉलीवुड स्टार बन जाता है। तो मैं बोलती ऐसा थोड़ी होता है, इनको मालूम ही नहीं है अंग्रेज़ों को बॉलीवुड में ऐसा थोड़ी हो। तो मैंने वहाँ पर अपना ड्राफ्ट लिखा था कि वो झोपड़पट्टी का लड़का तभी स्टार बनेगा अगर उसका पुनर्जन्म हुआ कोई बड़े एक्टर के घर में। तो हाँ। मतलब तो वहाँ पर मैंने वो पूरा लिख कर वो भूल गई थी उसके बारे में। फिर मैं उना बना दी, मैं उना हिट हो गई, फिर हम लोग दूसरा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, फिर मैंने एक हैप्पी न्यू ईयर की एक स्क्रिप्ट लिखी जो एक्चुअली शाहरुख को पसंद नहीं आई, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अभी मैं डंकी का प्रोमो देख रही हूँ, वो वाला हैप्पी न्यू ईयर था 4 बॉयज़ वांट टू गो टू अमेरिका एंड बी तड़ीपार, एंड द ओनली वे दे वांट टू डू इट इज इफ दे टेक पार्ट इन अ डांस कॉम्पिटिशन, क्योंकि फाइनल्स लास वेगस में है। अच्छा। तो तभी शाहरुख ने बोला मैं बहुत बूढ़ा लगूंगा, ये मतलब मैं टू ओल्ड टू प्ले दिस यंग बॉय एंड ऑल। कट टू मैं देख रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा अरे अभी क्या करें, अभी क्या करें, तो शिरीष ने मेरे को बोला तेरे पास वो पढ़ी है ना, एक तूने एक ड्राफ्ट लिखा था। फिर मैंने पुराने पेपर में देखा तो वहाँ मुझे वो लेटर, एंड्रू लॉयड वेबर के लेटर हेड पे मैंने पूरे बीट्स लिखे थे उसके, उसमें तो कुत्ता उत्ता भी था। आपका फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या होता है मैम? क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना एक टच होता है, और आप तो एज अ कोरियोग्राफर इतना अच्छा काम करके जब आप आई है। प्रोसेस मेरा बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है कि केओटिक ऐसे होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब एक एक चीज़, किसका जूता, किसकी घड़ी। ओम शांति ओम तो हैज़ टू मेक ऑल 200 एक्स्ट्राज। जूनियर आर्टिस्ट का जब हेयर मेकअप होता था, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती थी। घड़ी टाइटन की पहनी है, निकालो, 1970s में थी क्या ये, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब इतना इतना डिटेल में पूरा ऐसे, वो जो सत्य पे सत्ता में हेमा मालिनी नहीं चलती है वैसे ऐसे मैं चल के देखती थी, बाल ये वो, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज़्यादा है। तो टाइम सेविंग, पैसा सेविंग है, जो भी पैसा है वो पिक्चर में दिखना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, वैसा है। असिस्टेंट्स को माँ की आँख हो जाती है उनकी। एक डायरेक्टर अच्छी फिल्म कितने दिनों में बना लेता है? कि ये कैसे बोलते हैं यार, कोई 10 साल ले लेता है ऐसे, तो अभी मुगले आजम को 12 साल लग गए, पाकिज़ा को 20 साल लग गए। अभी आप रिसेंटली कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी है? कौन सी आई है अभी जैसे आफ्टर पठान मेरे को बहुत अच्छी लगी, मुझे जवान भी अच्छी लगी। जवान आपको अच्छी लगी? हाँ, मुझे अच्छी मेरे को लगी। जवान कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई। हाँ, हाँ मेरे को यार। जवान भी पठान से ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, मतलब पठान आई तो आई लव्ड इट बिकॉज आई वांटेड टू सी शाहरुख आफ्टर सो लॉन्ग, बट देन व्हेन जवान केम इट वाज इवन बेटर, बिकॉज थोड़ा और इमोशन एंड ऑल वाज देयर इन दैट। मैम आपको लगता है कि साउथ का एक फ्लेवर है जो हमारे बॉलीवुड के फ्लेवर में आके थोड़ा एक नया स्पाइक दे रहा है, इसलिए भी? देखो ये ना सालों से चल रहा है ये, पहले भी साउथ, ये साइकिल है। 50s में भी साउथ के डायरेक्टर्स आते थे, फिर हाँ वो 60s में, 70s, फिर 80s में तो एक पूरा दौर चला था साउथ का, जब श्रीदेवी, जितेंद्र जी और वो सब, मवाली, मकसद, तो पूरे हिट, फिर वो निकल गया, फिर वापस नायक, और ये तो दिस इज अ साइकिल। ऐसा नहीं है कि अभी साउथ आके बच्चे जो एक्टर्स है अभी पैदा होके आए हैं तो उनको लग रहा है ये कुछ नया फिनोमेना है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो Because चल ही रहा है सालों से। जेन जी को लग रहा है कि बॉलीवुड में कुछ नहीं है वैसे एंड साउथ तो ऐसा में, है। हाँ वो साइकिल है, फिर साउथ से आप पक जाओगे, राइट। फिर वापस वो कुछ और चलेगा, तो इससे साइकिल कंटिन्यूज। साउथ के गाने कोरियोग्राफ किया? हाँ मैंने एक्चुअली बहुत, जब मेरी जोजीता के बाद ना मैंने साउथ की बहुत सारी फिल्मों और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मेरा इसीलिए डिसिप्लिन और जो ऑर्गेनाइज है वो वहाँ से आता है। मैंने विरासत में प्रियदर्शन के साथ काम किया, सो देयर आई लर्न सम, दे आर वेरी फास्ट ना, वो फास्ट का जो तड़का है ना, उनका जो स्टाइल है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, फट 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 फ्रेम लगाते हैं, फट फट करते हैं, एक्टर्स भी पंक्चुअल 5 बजे उठ के आ जाते हैं शूटिंग के लिए। फिर मैंने मणि रत्नम सर के साथ काम किया, काफ़ी काम किया, दिल से की, उससे पहले इरुवर की, फिर अल्लाई पायो थे जो साथिया की साउथ वर्जन थी, उसके सारे गाने मैंने किए। तो उनका कुछ अलग ही फंडा होता है, और उनका वर्किंग स्टाइल बहुत फास्ट और हाँ डिफरेंट। ऐसा हमारा ना ऐसा बताओ आज के 4 सीन कौन से हैं? अयाशी है, वो लोग जो मतलब ऐसा आर्मी चलती है ना वैसा है। तो वहाँ से मैंने बहुत सीखा। तेलुगु सॉन्ग मैंने बहुत किए नागार्जुन के साथ। एक्चुअली नागार्जुन इज द फर्स्ट पर्सन जिसने मेरी प्राइस थोड़ी बढ़ा दी थी, तभी मैं कुछ पता नहीं, कुछ पर सॉन्ग 10,000 आई वाज टेकिंग or 15, and I went to Hyderabad to do songs. And which year we are talking about? Must have been 94, 95. 10,000. हाँ 10,000 रुपये, तो वो भी प्रोड्यूसर खा जाते थे आधा। तो पैसा नहीं देते ना नहीं, प्रोड्यूसर इंडस्ट्री 15,000 लेते थे तो 10 ही देते थे, बोले अभी 5, वो उसमें भी वो लोग खा जाते थे। एक बार साजिद गया भी है कोई प्रोड्यूसर से झगड़ा करने, मेरी बहन का 5,000 रुपये खा गए, वो दे मिला? नहीं मिलता वो। तुम लोग को मिला है खाए हुए पैसे? आज तक हमने नहीं। खुद खाए हुए लोगों कट कर देना ये। फरा मैम, जब भी हम आपके साथ शूट करते हैं ना, हमें बड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि खाना तो आपके तरफ से ही आएगा। और मुझे लगा कि आप शायद हमें इतना प्यार करती है और हमारे लिए खाना लाती, पर मैं एक बार एक शूट पे गई थी जहाँ मैं आपको मिली नहीं, आप वहाँ भी खाना लेकर गई थी। मुझे लोग बुलाते ही है केटरिंग के लिए आजकल। ये हम ना हमेशा हम टीवी में डालना चाहते थे, हम स्क्रिप्टों में बोलना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट में कटवा देते हैं, अरे यार ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अब हम बताते हैं कि फराह मैम जब भी शूटिंग पे आती है, दोपहर को पतीलों में इनके घर से खाना आता है, यखनी पुलाव, चिकन, मटन, और जंगली इनकी लैन में मटन। हम सब लोग नीचे बैठ के प्लेटों में ऐसे खा रहे होते हैं जैसे लगता है कि लंगर। कोई अमीर औरत आई है और बस्ती में ना खाना हाँ, बांट रही है। लंगर बैठे वो हैं। देना पाव पाव देना ऐसे कर रहे होते हैं और इतना मजा आता है। वो आपका कोई कुक है ना मैम? हाँ, क्या नाम है उनका? अभी पहले प्रजापति था, अभी दिलीप है। तो हमें किसने खिलाया? प्रजापति ने? तुम लोग को दिलीप ने खिलाया। दिलीप भाई बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं आपके हाथ का खाना वैसे इंडस्ट्री में फेमस तो होगा ही, मतलब अभी मैंने उसको सिखा दिया है, लेकिन मैं रोज थोड़ी खाना बनाऊंगी नहीं, यार। बट आप जब खाना अभी अच्छा बनाना अभी चाहती भी हैं। झलक में भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी आज जो गाने बनते हैं या आज जो डांस हो रहा है वो, और जैसे भी साइकिल वाली बात आपने कही, तो अब यहाँ पर जो ऑनलाइन डांसिंग इतना होता रहता है, बिकॉज आप पहले डांस देखने के लिए शोज में जाना पड़ता था या फिल्मों में जाना, अभी मैं एक बार ऐसा हाँ, रील में देख लेते स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को 100 डांस दिख जाएंगे। करेक्ट। तो आपको लग रहा है कि टैलेंट कॉमन हो रहा है और फिर और बेटर टैलेंट आता जाता रहता है? नहीं, टैलेंट तो मतलब मैं देखती हूँ यार, क्या सभी नाच रहे हैं यार। हाँ, मतलब में कल आंटी सब नाच रहे हैं इतना यार, सिंदूर मेरे को भर जब के भी मजा नाच आता रहे है हैं यार सब। कि घर में भी नाच रहे हैं, मतलब सब। एंड टू द पार, मतलब ऐसा टैलेंट हम कभी कभी रील्स में देख लेते हैं। बट नाच तो फिल्मों के गाने पे ही रहे हैं ना, तो अगर फिल्मों के गाने बंद हो गए तो नाचेंगे कैसे? ये भी बात सही है। अच्छा, आप महंगे हो बहुत। जब से आपके 3 बच्चे हुए आपने अपने घर में रहना मतलब छोड़ ही दिया? नहीं, मैंने काम का पिक्चर ही नहीं बनाई है अभी, कितने 7-8 साल हो गए, अभी बनानी है मुझे। अभी हर जगह देखो अभी आप ही जज हो, आप ही जज हो। अभी कहाँ, ऐसे नजर मत लगा नहीं नजर नहीं, बट मतलब अच्छी बात है। आपने जब प्रेगनेंसी आपकी, हाँ, जब बच्चे हाँ, 3 तभी बेबी भी, हो गए, हाँ। उसके बाद आपने कितनी फिल्में बनाई? एक भी नहीं बनाई? नहीं, उसके दो बाद 2 बनाई। 2 बनाई, तीसमार तीसमार खान और हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तो स्लो है ना, मेरा रिकॉर्ड स्लो है। 3 बच्चे हाँ। आपने कैसे पाले? कितनी नैनियाँ तेरे थी? तू बोल गोलू को कैसे मैंने पाली? तो आवाज नहीं देखी, मैं कैसे झुक चुकी हूँ। एक बच्चे में। हाँ, बट आप तो मुझे लगता है तो कि ऐसी वाले हो गए मेरे को पूछ रही थी अभी आप हॉलीडे पे जा रहे हो, बच्चे कैसे हैं? मैं बोला इकोनॉमी में बैठते हैं तीनों। यार मैं बात सुन के मैं मेरी चाय आगे ठंडी हो गई। मैंने बोला कि कैसे जाओगे, मजा आएगा? मैं कहा फ्लाइट में कैसे होते हैं आपके बच्चे लॉन्ग फ्लाइट में? कहते पीछे होते हैं। मैं कहा पीछे मतलब इकोनॉमी में? मैं आगे बिजनेस में।
तो मैं क्या वो उन्होंने बात किया क्या है जो आगे आए वो? बच्चों का वो क्या किया है उन्होंने, क्या डिजर्व कि अभी से उनको मैं फर्स्ट क्लास बिजनेस में बिठाऊंगी तो फिर आगे जाके तो मेरी ही वाट लगने वाली है ना। एक तो होता है ऐसा सोचना, एक होता है जेन्युइनली कर देना। हाँ नहीं, वो लोग बैठते हैं तीनों अपना अपना हेडफोन लगा के पिक्चर टीवी देखते हैं। तो आपने स्टार्ट से ही ऐसी आदत डाली हुई है? स्टार्ट से कभी वंस इन अ वे आई हैव टेकन देम, इफ आई एम गोइंग अलोन विद देम आई हैव टेकन, जब छोटे थे तो आई हैव टेकन देम बिजनेस कि मैं नजर रख सकूं, बट अभी तो बहुत सालों से तो वो लोग इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो आप उनको जरा भी स्पॉइल नहीं करते हो या? मेरा बेटा बोलता है आई थिंक आई एम स्पॉइल्ड। तो हाँ, क्योंकि देखो अभी जाते तो स्कूल एसी गाड़ी में है, हाँ, तो अभी उनको बीएसटी से हम नहीं नहीं भेज वो सकते, नहीं भेज obviously। सकते। वो दिन गए कि जब हम जाते थे सेफ भी था जाना। अग्रीड। हाँ तो वैसा आई सेड नहीं, स्पॉइल्ड नहीं हो तुम लोग, प्रिविलेज्ड हो कि हम लोग ने इतनी स्ट्रगल की है ताकि तुम लोग एसी से गाड़ी से अच्छे स्कूल में जा सको जहाँ क्लासरूम में भी एसी है। तीनों में से शरारती कौन है? कोई नहीं, मेरा डॉगी सबसे ज्यादा शरारती। हाँ, वो गए थे, याद है हमको कितना भौंक रहा था? हाँ भौंक रही थी। अच्छा, भौंक रही लड़की थी? है, हाँ लड़की है। बड़ी अग्रेसिव। मैं हमेशा प्रे करती थी मेरे को एक नॉटी बच्चा चाहिए यार, तो एक ये गोलू नॉटी है बहुत और ज्यादा। बहुत एक बैठता नहीं, मतलब अगर उसने सोच लिया कि इसमें उंगली डालनी है तो वो डाल ही देगा, हाँ मतलब। तो फिर वैसे वो नेचर बच्चों का ऐसे होता है। मेरे तीनों शांत, तो मतलब आप शांत हो? मैं तो नहीं शांत हूँ, और बट सर? कंपेयर टू साजिद आई वाज वेरी शांत। साई से बहुत शरारती थे? नहीं नहीं, पागलपंती, क्या बात कर रहे हो? ऑब्नॉक्शियस। वो सच में? हाँ हाँ, कोई शरारत, कोई? बिल्डिंग की नाक में दम करके रख दिया था। ऊपर पहले तो छोटा था तो ऊपर से उसको मजा आता था, कोई जा रहा है तो ऐसे फेंके चीजें, ओह। ग्लास कप, बाद में कुछ नहीं मिला तो चड्डी उतार के फेंक देता था उनके। फिर बिल्डिंग में वही रबिश, बाहर से ताला मारो फिर घंटी बजा के भाग जाओ। ओ वो बेचारे नेबर। हाँ बाप रे बाप। आप और आपके झगड़े होते थे उनके साथ? बाल लाल खींच के नीचे। मैम आपके घर पार्टियां बहुत होती है, सबको जाना बहुत पसंद है, ये क्या चक्कर है? खाने का चक्कर या आपके मेरी घर जगह बहुत बड़ी नहीं है? होती है, बहुत कम होती है, बट जब होती है तो अच्छी वाली हाँ होती पर है। सबने अपनी अपनी डिमांड रखी होती है ना खाने की। मैं ये जब हम छोटे थे ना तो हमको कोई फ्रेंड्स हम ला ही नहीं सकते थे घर पे सालों तक, क्योंकि एक तो पैसे नहीं थे, ऊपर से स्कूल में ना वो एम्बेरसमेंट होती थी दैट माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड। क्योंकि बाकी हमको लगता था सबके तो नॉर्मल फैमिली, उनके फ्रेंड के घर जाओ तो डैडी है मम्मी है, नॉर्मल सा है कि हम लोग का है कि मम्मी नहीं है या कभी मम्मी है तो डैडी नहीं है, तो हम लोग किसी को घर ही नहीं बुलाते थे। खाली जो हमारे बिल्डिंग के फ्रेंड्स थे उनको पता था, उनके तो वैसे भी सब वैसे ही वही बोट में थे सब लोग। सब टाइटैनिक में जा रहे थे। हाँ। तो इसलिए जब साजिद और मैं बाद में थोड़ा हमारा अच्छा होने लगा तो फिर अब व्हेन वी यूज्ड टू लाइक टू कॉल फ्रेंड्स होम, एंड छोटा सा घर था हम लोग का बट सब आते थे, आदि चोपड़ा से लेके करण जौहर, शाहरुख खान, यहाँ तक सब कि संजय दत्त, मतलब सबको याद है कि हम लोग तेरे अभी उस दिन में राज ठाकरे मुझे बोला था, मैं तो तेरे छोटे वाले घर में हम लोग आते थे, 1 बेडरूम हॉल में, छोटा सा हॉल में नीचे ऐसे गद्दे पे सब बैठ के, जैसे हम लोग वैन में, वैन जितना हॉल था। ओ हाँ बट बहुत मजे करते थे हम मैम, आपके घर में एड शीरिन भी आए हैं, हाँ इंटरनेशनल सिंगर। मेरा जो कज़न ब्रदर है लंदन में, वो लॉयर है म्यूज़िक कंपनीज में, तो उसने एक बार मुझे फ़ोन मैसेज भेजा कि एड शीरिन इज़ कमिंग टू बॉम्बे, कैन यू शो हिम अराउंड, ही वांट्स टू जस्ट सी सम बॉलीवुड थिंग। तो मेरे को पता ही नहीं है एड शीरिन कौन है, तो मेरे को लगा इसका कोई फालतू दोस्त है पाइलॉन, तो मैंने इग्नोर किया। फिर उसने वापस बोला एड शीरिन वांट्स टू मीट यू, कैन यू टेक हिम अराउंड, फिर इग्नोर किया। फिर मेरी आंटी ने फ़ोन किया कि फारा एड शीरिन इज़ ट्राइंग टू यू नो, तो फिर मैंने अभिषेक बच्चन को फ़ोन किया, मैंने बोला कि हू इज़ एड शीरिन, तो ही सेड ही इज जस्ट द नंबर 1 सिंगर इन द होल वर्ल्ड। आई सेड ओ अच्छा, तो फिर मैंने कज़न को बोला ओके, अच्छा मुझे पता ही नहीं है कौन है, पार्टी पे मैं डीजे पे चिल्ला रही हूँ, ये क्या कर रहा है तू, मैयत की म्यूजिक क्यों बजा रहा है, इसे मैम एड शीरिन के गाने हैं। अरे वाह, कसम। ऐसे ओ एड शीरिन के गाने, अच्छा बजा बजा। पर कैसे थे वो? ही वॉज लवली लवली, मतलब मजा आया? बहुत मजा आया, टू स्वीट। उसको अपने गाने सुनने ही नहीं थे, उसको बॉलीवुड के गानों पर डांस करना था। अरे वाह। बेचारा रात को 2 बजे गया, उसका नेक्स्ट डे कॉन्सर्ट था, इसे आई एम हेटिंग, आई कैन स्टे हियर टिल मॉर्निंग बट आई हैव टू परफॉर्म टुमारो। अरे वाह। फिर नेक्स्ट डे उसने मेरे को फ़ोन करके 20
VIP फ्रंट रो की कॉन्सर्ट की टिकट्स भेजी, प्लीज कम फॉर द कॉन्सर्ट, ब्रिंग योर फ्रेंड। मैं तो गई नहीं, ओह, मैं कौन कब आप लोग बांट दी खड़े होके ऐसे आपने ऐसे बांट कौन दी करेगा। होगी, मैंने दुआएं बांट दी दी, होगी आपको। मैंने बांट दी मैंने। बेच देती तो कितने पैसे भेज कमा देते लेती। तो ज्यादा बेटर इस टाइम आएगा तो बेचूंगी। गुजराती अगली सास बार आए को तो धंधा हमको बनाया। बुलाना। मैम आप इतने कड़क दिखते हो कि ए क्या देख रहा है इधर, मतलब जैसे ये अभी 2 मिनट आपको देखे ए क्या देख रहा है कैमरा पकड़, ऐसा होगा आपको कैसे प्यार हो गया? रोमांटिक कैसे हुई हाँ आप? पता नहीं, अभी 19 ईयर्स हो गए, मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे हो गया और क्यों हो गया। हाँ वो थोड़े शांत और चुपचाप है हाँ, ना। और शिरीष उल्टा था और वो मेरे को वापस देता था, मतलब डरता नहीं था मेरे से। ओह, कहने का मतलब अब अभी भी नहीं डरता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे में ना मैं थोड़ा शांत हूँ, ये हाँ। थोड़ी बड़बोली है। नहीं, वहाँ घर पे वही बात करता है। अच्छा। हाँ हाँ, अभी हम लोग भागते हैं, बच्चे भी भागते हैं। एक बार हम लोग कहाँ मालदीव गए थे, बच्चे झाड़ के पीछे छुपे हुए थे, तो ऐसे क्या खेल रहे हो, वी आर हाइडिंग फ्रॉम डैडा, ही इज गिविंग टू मच लेक्चर्स। अरे यार भाग के झाड़ के पीछे छुप रहे थे सब, डाडा आ गए, छुपो छुपो। तो शरीर घर में बहुत बात करता है। कैसे कैसे प्यार कैसे हुआ मैम? अभी ये पता है, मेरे को भी नहीं पता है यार सच्ची। आपने कभी नहीं पहले तो बताया? ही यूज्ड टू हेट मी एंड आई यूज्ड टू हेट हिम। जो एडिट करता था ना, हाँ, तो साथ मेरे में को काम साथ करते में थे। बोलता था कि ये बकवास शूट किया है, यू नॉट शॉट दिस वेल। हाँ, एवरी तो- एडिटर हैज दैट। हाँ, तो वो जो ज्यादा ही बकवास, ज्यादा ही मेरे को कट करता था, तो मेरे को शायद वो अच्छा लग गया, क्योंकि बाकी सब डरते थे। आज तक मेरे साथ ऐसी किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की। हाँ फरा हूँ मैं, फरा। और उसने कहा होगा ये एडिट और करके दोबारा तो, शूट तुम करो। तुम लोग का हमारा स्क्रिप्ट लिखते लिखते मेरे को फिर ठीक लगा, मैं कहा कहाँ से राइटर पैसे उसका काम भी खर्चेंगे। अच्छा था, तो मेरे को वो अच्छा लगा आई थिंक। कहीं ना कहीं आप साथ में काम करते हो ना, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी सही ये है। काम जिसका अच्छा होता है ना, मुझे उसकी रिस्पेक्ट होती है। हाँ लोग भी कहते हैं अरे कैसे प्यार हो गया इनको, इतना बोलती है और ये ऐसा शांत वाला। सेम आपका भी तो उल्टा ही होना चाहिए ना, दोनों बोलेंगे तो फिर नील ऐश्वर्या हो जाएंगे वहाँ। नील ऐश्वर्या हो जाएगा। अरे यार बाबू बिग बॉस देख रहे हो आप? हाँ हाँ, मैं इस तो बार देख रहे हो? इस बार मैं खुले मन से विदाउट स्ट्रेस देख रही हूँ। क्यों पिछली बार आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे ना? पिछली बार तो अभी क्या यार, तुम लोग का साजिद सर। कोई भी जाएगा ना घर का तो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल यार। फिर आपके लिए वो बिग बॉस एंजॉयमेंट नहीं नहीं है ना? नहीं, इट्स स्ट्रेस कि अरे कोई किसने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया। और पहले तो 1-2 महीना तो इतना बवाल हुआ था, यू नो। Correct. और फिर जो गेस्ट भी जा रहे थे ना, दे वर आल्सो बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज विद साजिद। तो वो भी मेरे को बुरा लग रहा था कि यार हम इंडस्ट्री एक ही है तुम्हारा इंडस्ट्री से, हेलो तो बोल दो। अब तुम उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बोला है कि इससे बात नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी ट्रोलिंग होगी। तो दैट ऑल्सो वाज इरिटेटिंग मी, you know, but there were quite a few who went and on their own were very nice to him, and I really will remember that and appreciate और that. पतले भी हुए हैं। पतले हो गए, वापस मोटे हो गए। साजिद सर करो ये देखो भाई। अभी वाला बिग बॉस में आपको अभी क्या वाला मजा आ रहा है? अभी वाले में एक्चुअली वो गधा था पहले, अभी अच्छा हो गया अभिषेक। अभिषेक अभी क्यूट हो गया। हाँ, अर्लियर ही वाज वेरी अग्रेसिव। लाइक ये यार, हाँ सर he पहले is trying to दिन copy सिद्धार्थ शुक्ला and Asim, but now he's become very cute. अभी थोड़ा गुड लुकिंग भी लग रहा है। क्योंकि शायद अपेरेंटली वो अच्छा लगने पहले लगा आके है। अभी अच्छा लग रहा है। से यू आर फाइंडिंग हिम, ही इज लुकिंग अट्रैक्टिव एंड क्यूट एंड और जो कपल है मैम कपल में मेरे को एक्चुअली विक्की बहुत अच्छा लगता है। entertaining लगते हैं ना। पहले 3-4 हफ्ते आई वाज फाइंडिंग हिम endearing and अंकिता irritating because I know अंकिता well, so I was like ये इतना निरूपा राय क्यों हो गई है। और नील और ऐश्वर्या माशाल्लाह है वो लोग, है ना? हाँ। I have not heard anyone talk to their husband like this. अच्छा मैम, जब आपने प्लान किया होता कि बच्चों के साथ हॉलीडे पे जाना फैमिली के साथ, एक्साइटेड होते हो? हाँ बहुत, इस टाइम भी अभी बहुत एक्साइटेड है। और फिर मेरी आइटिनरी देखी अबू धाबी में, पहले दिन फरारी वर्ल्ड, दूसरे दिन वो इंडोर स्काई डाइविंग, फिर ये सी वर्ल्ड में, बोला मेरी वाट लगने वाली है यार। अच्छा सब ये बच्चों की जगहों पे जाना पड़ता है? हाँ, और कहाँ। और बड़ों की जगहों में एक बार भी नहीं जाते आप? बड़ों की जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं अकेली जा रही हूँ ना। आई वांट टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। शिरीष भी नहीं आ रहा है, हम 3-4 जा रहे हैं। आप जब ट्रैवल करते हो तो आप ऐसा पूरा स्टाफ लेके जाते हो यार? कोई और ऐसा- पहले जब छोटे थे तभी लेके जाते थे, जब 2-3-4 साल के थे तभी। अभी तो सिंस दे वर 6-7 years नो। अभी आप और बच्चे हाँ, साथ में कोई नहीं? नहीं, शिरीष आता है जब मॉलडीव्स या ऐसे कुछ हो। अभी न्यूयॉर्क हम गए थे ऑलमोस्ट 1 month, न्यूयॉर्क, LA एंड ऑल, ही वाज देयर। और अच्छे बच्चे खुद नहा नु लेते हैं? सब करते हैं, अपने बाल भी खुद करते हैं। अभी आप तो स्ट्रिक्ट मदर है ना?
थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी। बच्चों की अच्छाई देखकर मुझे समझ आ गया कि मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। But they are not allowed to. They are going to be 16 now in February. My girls are not allowed to put makeup or wear But I think that's very revealing nice. clothes. That's or- very nice. है हाँ नहीं, ऐसे थोड़ी। हर जब चीज़ उनकी की एक उम्र उम्र होनी होएगी चाहिए। ना, अभी थोड़ी उम्र है ये सब करने की Very nice. कि रात को पार्टियों पे जा रहे हैं। बाद में कर रहा जब कॉलेज जाओगे या Correct. वो तो करेंगे ही। अच्छा हाँ, तब फरा तो मैम, वैसे भी नहीं रोक हाँ, पाएंगे। ये जो आजकल बड़े बड़े लोगों की दिवाली पार्टियां चल रही है और हाँ। बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े होते Correct, हैं मांगे और के। घर के मांगे के कपड़े। और घर के बाहर जो फ्लावर लगे होते के सामने, मैडम एक बार रुक जाइए रुक जाइए, वो कपड़े जिसकी पार्टी होती है उसके होते हैं, जैसे मनीष मल्होत्रा की नहीं, पार्टी मनीष की पार्टी में मनीष ने कपड़े दिए थे सबको, बट वो हमने नेक्स्ट डे रिटर्न कर दिए। अच्छा देने होते हैं हाँ, वापस। ओह, अच्छा तो मनीष सर सबको कपड़े देते हैं। तो अभी सब क्या होता है, सब उसको ही पकड़ते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आउटफिट बना दो। बट इन अ वे इट्स गुड फॉर मनीष ऑल्सो। उसके सब देखकर लोगों को लगता है ना कि ये डिजाइन, ये इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ फैशन शो विद ऑल द ए लिस्टर्स वेयरिंग योर क्लोथ्स एंड कमिंग। यस यस। वो रैम्प ही वो हाँ, वो जो उनका स्टॉपर ही हो गया हर घर के बाहर जो मनीष हाँ, मल्होत्रा लिखा हुआ है। correct। अभी मैंने कहीं देखा था आपने पिंक कलर का हाँ, कुछ पहना वो था। करण ने मुझे स्टाइलिस्ट भेजा था और करण ने मुझे कहा था कि मैं दिवाली पे आई एम ड्रेसिंग यू एंड देन यू विल कम टू माई हाउस एंड देन वी विल टेक पिक्चर्स एंड देन यू आर माई डेट एंड वी विल गो। तो मैं वहाँ गई हूँ, अभी मुझे रील डालनी है। फोटो से ऐसे मेरे को धक्के मार के उसने बाहर निकाल दिया था उसके फोटो खत्म नहीं होते। और फिर मैंने बोला कि चल गाड़ी में जाएंगे, तो वो कोई पता नहीं उसके 2-3 और फ्रेंड्स आ गए, उसके साथ चला गया और मैं What? अकेली, मैं और नौरा दोनों अकेले गाड़ी में आए हैं पीछे। सीरियसली? नोरा फतेही। हाँ भाई नोरा फतेही भी थी। हाँ। मेरे को क्या बता रही है? तेरे को अच्छी लगती है इसीलिए बोला मैं। सबको लगती है अच्छी, आपको नहीं लगती है ना अच्छी? वैसे? बहुत स्वीट है। मैंने She's अभी very sweet. वेरी स्वीट। क्यूट आल्सो। बट करण ऑल्सो वेरी स्वीट क्योंकि ही टुक द, बट आई सेड करण तू हर पार्टी पे देखो रोज रात को ये करना पड़ता है, पूरी फोटोग्राफी। तूने मेरी रील देखी? मैंने बोला पूरा 10 लोग खड़े हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब फोटो देख रहे हैं। एंड उन्होंने आपको पूरा वो जो पूरा शॉपिंग करवाया था और बोला था हाँ, कि ये वो पूरा भेजा का था। पूरा, हाँ जी, हाँ, रील रील के लिए ये वही था जो आपने रील डाली थी? कितने पुराने दोस्त हो मैम आप दोनों? दिलवाले से पहले के, दिलवाले वो 94, तो अबाउट 93-94 से। अच्छा, तब से फ्रेंडशिप है? हाँ, दिलवाले भी गॉट वेरी, आई डिड रुक जाए दिल, उसमें करण डांस भी कर रहा था। उसका एक ट्रम्पेट का शॉट है, उसकी पैंट फट गई थी हाँ, उसमें। हाँ, ओ हाँ, उसको ऐसे नीचे जाना था, ट्रम्पेट इतना मोटा था, ऐसे पैंट फट गई पूरी उसकी। पर बड़े क्यूट थे हाँ बचपन में। बट डीडीएलजे के बाद आपको ऐसा ऐसा लगा कि यार कुछ कर दिया है? क्योंकि वो नहीं बट आई नेवर, नोबडी, आई डोंट थिंक एनीवन थॉट कि ऐसा चलेगी, है ना, ऐसा चलेगी। आई डोंट थिंक उसके एनीवन। बाद तो आप सभी आज लेजेंड है। सब उसके बाद देन वी डिड डुप्लीकेट व्हेन आई डिड फॉर करण, उसके डैड के लिए। तो करण ही आता था मोस्टली सेट पे, आउटडोर पे भी वो ही आता था। महेश ये भट्ट वाज अ डायरेक्टर, बट महेश जी गानों पे गाने के लिए नहीं आते थे, अच्छा सिर्फ सीन्स के लिए आते थे। ऐसा पहले ऐसा होता था ना? महेश भट्ट के साथ ओनली महेश सर। हाँ। और मेरा मतलब पैसे नहीं होते तो मैं बिगर असिस्टेंट के जाती थी। तो एक बार हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, तो मैं कुछ कर रही थी, तो मैं करण को खड़ा करती थी कि तू बन ऐसा, मैं जूही बनूंगी, तू शाहरुख बन एंड ऑल। तो वो बेचारा असिस्टेंट डायरेक्टर पे मैं चिल्ला रही थी, आई सेड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आई हैव कम विदाउट एन असिस्टेंट। तो ही लुक्ड एट मी, मैम आई हैव कम विदाउट अ डायरेक्टर। अरे बाप रे। डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर है मैम जिसके साथ आपको काम करने में डर लगता था, गुस्से वाले थे? नहीं, मेरे को कौन डराएगा? ऐसा कौन डायरेक्टर है? ऐसा तो कोई मेरे साथ तो देख, मेरा काम हमेशा पक्का होता था, तो मुझे डर वैसा नहीं था। बट विद मणि रत्नम एंड ऑल द रिस्पेक्ट वाज लाइक, आई न्यू के मेरे को इनके लिए कुछ स्पेशल का वो निकालते थे वो काम, कि कुछ अलग करो, कुछ यू नो, यू व्हेन यू गेट समबडी लाइक दैट, तो फिर योर वर्क आल्सो यू वांट टू एलिवेट। इसलिए छैया छैया, दिल से के सारे गाने, हिरूवर, बिकॉज आई यूज्ड टू लव रोजा एंड ऑल, देखी थी हम लोग ने नायकन, रोजा, सो बिग फैन। हाँ, बट मैंने बहुत सारे डायरेक्ट थी, देख आदि, करण, ऑल दी तो हमारे कंटेम्प्रेरी थे ना, हम लोग दोस्त थे, तो इट वैसा वाला फीलिंग नहीं था। बट विद दीज पीपल यू, हाँ, योर हेड इज करेक्ट। आई लाइक फर्स्ट टाइम आई अमिताभ जी के साथ मतलब करना था गाना, तो ऐसा था यार। बट इट्स लाइक हम लोग बचपन में उनकी पिक्चर देखा थी। शाहरुख और मैं दोस्त थे क्योंकि मैंने उसकी कोई पिक्चर ही नहीं देखी थी। हम लोग ने साथ में करियर शुरू किया और साथ में हम लोग सक्सेसफुल हुए। और वो तो वो वैसा वाला ऑन नहीं आता है जो जैसे ऋषि कपूर के साथ बना है टू
shoot, I was like, oh my god, yaar, तो ऋषि कपूर है। Bobby had a हाँ। biggest crush on him, like that. तो अमित जी के साथ वैसा ही था, आधे घंटे तक I was लदाड़, उसके बाद फिर आ गए थे, अमित जी क्या कर रहे हो, ठीक से खड़े हो, जल्दी काम। अमित जी बहुत स्वीट है ना अमित जी, बहुत ज्यादा मेहनती, जितना इंसान बड़ा होता है उतना ही बहुत हम्बल ज्यादा होता रहता है। मेहनती, हाँ। वाओ। तो सम लेजेंड्स व्हेन यू वर लाइक हेलेन आंटी के साथ मोहब्बतें में वो आते ना, हाँ। मोनिका, आई कांट टेल यू, मेरे ऐसे आंसू निकल आया यार। मैं जब छोटी थी आई टू डांस ऑन हेलेन सॉन्ग्स में, उनका गाने देख देख कर आई लर्न टू डांस एंड नाउ आई एम कोरियोग्राफिंग। वो फीलिंग देखो मेरे को अभी रोंगटे, गीता और मैं दोनों वी वर बोथ क्राइंग, यू नो कि आई कांट बिलीव दैट वी आर कोरियोग्राफिंग हेलेन, ऐसा था। My God. क्योंकि बचपन में ये आर डी बर्मन के जब गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं, और 90 मेरा सेकंड मूवी आर डी बर्मन इज गिविंग म्यूजिक 1942। अरे तो बाप हम रे लोग तो कुत्ते की तरह वहाँ दादा के पैर पे पड़े रहते थे, हर सिटिंग में, हर रिकॉर्डिंग में संजय बंसाली एंड मी यूज्ड टू बी देयर। क्या ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा यार, वी आर गेटिंग आर डी बर्मन के गाने व्हील कोरियोग्राफ। बट ये सच में ये गोल्ड है, ये लेजेंड्स है। गीता माँ आपके साथ कब से है? बिकॉज ये गीता जब 17 साल की थी शी जॉइंड मी एज अ डांसर। पतली सी तुझे हाँ। याद न नहीं तभी तो फिर भी थोड़ी मोटी हो गई थी, वो तो बहुत बाद में आई। गीता मेरे साथ शोज करती थी, 17 साल की थी, और ऐसे ऐसे उसके भी कर्ली बाल थे, एंड शी वाज अ सुपर्ब डांसर, बहुत अच्छी डांसर थी। तो वो छोटी थी एंड आई यूज्ड टू डू ऑल दीज डांस शोज और श्रीदेवी एंड अनिल कपूर के शोज इन अमेरिका एंड ऑल। हाँ 92 में आई थिंक, तो 91 92 से शी इज विद मी। और मुझे कभी नहीं लगा था कि गीता टिकेगी, क्योंकि वो बहुत ही फ्रिवलिस थी, चुलबुली है, तो मेरे को लगा था ये सीरियस नहीं है। बट देखो वही मतलब और आज असिस्टेंट अभी भी मैं बोलूँ उसको गाना करना है, वो सब छोड़ के आती है असिस्टेंट करने। अभी टिप टिप बरसा पानी वी डिड विद कटरीना, शी केम 4 night 5 night वी एंजॉयड इन हैदराबाद। मैम आखिरी टॉपिक है, बहुत हमारे दिल के करीब है, शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान को क्या चीज है जो आज भी इतना रेलेवेंट है शाहरुख खान में? कि वो छोड़ता नहीं है यार कुछ भी। क्या ये सच है हाँ, कि वो कुछ भी, एक भी शॉट में 1% भी, मैं भी कभी बोलती हूँ ना ओके था ना, चल ना ओके, नहीं डू वन मोर नाउ, टेक वन डू, वो छोड़ता नहीं है। वो जो मेहनत है ना वो दिखती है, ऑडियंस कैन फील इट। आपका डिसइंटरेस्ट भी ऑडियंस फील कर सकती है। बहुत सारे एक्टर्स का डिसइंटरेस्ट आपको दिखता है कि दे आर वॉकिंग थ्रू इट, बट शाहरुख छोड़ता नहीं है। तो वो इतना वो लगता है कि ये हमारे लिए कर रहा है, भले पिक्चर खराब हो बट वो नहीं छोड़ता। क्या बात है यार। और इतना अभी तक अभी आई डिड सॉन्ग फॉर जवान, आई सेड आफ्टर 32 years ही वांटेड टू डू रिहर्सल। आई सेड तू क्या हो गया, तेरे को पागल हो गया? नहीं यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिहर्सल कर लूँगा तो मैं थोड़ा और अच्छा डांस कर लूँगा। और फिर ही स्टार्टेड डांसिंग, आई टू रन ऑफ लाफिंग, देन ही कॉल्ड माय असिस्टेंट, देख जब फारा हंसती है ना तो स्टेप चेंज कर लिया करो तुम लोग। माय गॉड। बट मैम ये बात आपने हाँ, बहुत सही बोली कि बहुत अभी भी मेहनत। छोड़ता है, बॉडी देख लो फिट इतना है, मतलब छोड़ता नहीं है वो। मेहुना में आई वांटेड अ बेयर बॉडी शॉट ऑफ हिम, मेहुना में। हाँ मेहुना नेक्स्ट ईयर 20 years होने वाले हैं, तो उनका बैक का प्रॉब्लम आ गया एंड ही हैड टू डू अ सर्जरी एंड ही कुड नॉट बिल्ड अ बॉडी एंड ऑल दैट। बट ओम शांति ओम ही टोल्ड मी दैट आई प्रॉमिस्ड यू फर्स्ट टाइम आई विल रिमूव माई शर्ट एंड डू आई विल फॉर यू। और वो बाबा जो उसने मेहनत की है ना, पानी नहीं पीता था 2 दिन, क्योंकि पानी से ब्लोटिंग होगी, एब्स दिखने हैं ना, और क्रैम्पिंग हो रही थी उसको। देख दर्द डिस्को में वो डांस भी नहीं पूरा कर सकता है, कुड नॉट, क्योंकि वो क्रैम्प हो रहा था उसको वो। माय गॉड। हाँ जीरो भी जब उन्होंने बनाई मैम, हाँ, वो क्यूबिकल्स नहीं लगा नहीं के, छोड़ता नहीं है वो, पर करते रहेगा मेहनत वो। कितना डिफिकल्ट है। हाँ। एक नहीं 4 पिक्चरें और शूट करने के उसको बराबर है। बहुत मतलब ही कैन, पहला VFX स्टूडियो उसने खोला, रेड चिलीज, तो रेड चिलीज, पहला जिमी जेब, ये सब इक्विपमेंट पहला वो लेके आए। पहला एक्टर जो प्रोड्यूसर बना, पहले कहाँ एक्टर्स प्रोड्यूसर बनते थे? अच्छा कौन? हाँ, शाहरुख वाज correct. द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड एंड एवरीवन टोल्ड हिम डोंट डू, मत करो यार, तुम एक्टर हो, क्यों प्रोड्यूसर बन रहे हो यार। ही स्टार्टेड हिज ओन प्रोड्यूस, उसके बाद तो नाउ एवरीबॉडी इज अ प्रोड्यूसर। हाँ राइट। हाँ, बट वो मतलब company- जो सभी, नहीं तुम लोग तो हो ही काम सच में, तो बट जो एक्टर भी काम कर रहा है उसको भी प्रोड्यूसर बनना है। तो मेहनत नहीं करनी है, खाली प्रॉफिट लेना है, प्रोड्यूसर का खाली डेफिनेशन प्रॉफिट लेना है वो। बहुत हाँ, बहुत डिफरेंट है। आज ट्रू मायने में
प्रोड्यूसर आए से कि अगर मुझे सच में अगर मेरे को जिमी जिप चाहिए तो वो मुझे हेलीकॉप्टर ला के देगा कि भैया जिमी जिप से मत कर, ये बड़ी पर तो वो हेलीकॉप्टर ला, वो ऐसा प्रोड्यूसर है। उसको कुछ भी बोलो। अभी वो जवान में कट गया, वो मैंने गेटवे ऑफ इंडिया के बोट के बीच में आई टेकन सम शॉट, मुझे ड्रोन चाहिए था, वहाँ परमिशन ही नहीं मिलती है ड्रोन की, क्योंकि वो 26/11 के बाद का सिक्योरिटी, वो कैसे भी करके ही गॉट मी परमिशन। तो वो शॉट ही नहीं रहा पिक्चर में, पता नहीं नेटफ्लिक्स में है कि नहीं, एक्सटेंडेड में शायद देखेंगे। पता नहीं, बट ही गॉट लास्ट मिनट तक, मतलब 2 बजे हम बोट में चढ़े, 4 बजे वो आया है कि परमिशन मिल गई है, चलो ड्रोन। वो उसको बोल दो ये चाहिए तो वो कैसे भी लेके आएगा। वो बहुत दिलदार प्रोड्यूसर, दिलदार, मतलब आई एम कंट्रोलिंग द मनी, मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि इट्स टू एक्सपेंसिव, नो नो नो। और रेड चिलीज आज वन ऑफ द बिगेस्ट वीएफएक्स कंपनीज ऑफ इंडिया, द बेस्ट दे आर एक्चुअली वेरी गुड। हॉलीवुड का काम रेड Very चिलीज में good, होता they are है, very ये भी सच है ना मैम? हॉलीवुड आता है ना काम कराने। मैं वो शाहरुख सर के बच्चे भी बड़े संस्कारी से, बहुत ऐसे cute है, शांत बहुत से, well behaved, very मतलब मैंने intelligent, उनको भी नहीं देखा, spoiled हाँ, ऐसे नहीं ऐसा है, नहीं हाँ, देखा। spoiled नहीं है, arrogant नहीं है, humble है, all of them। सच में राजा ही लगते हैं। हाँ, they all both, अब्राम तो छोटू है, वो सबसे नॉटी है, but both आर्यन एंड स्वाना wonderfully well mannered। मतलब जैसे शाहरुख छोड़ने आता है ना, अगर आप कभी भी जाओ उसके घर पे, कोई भी हो, he will come। यस, ये हाँ, भी हमने but सुना when है। he's talking, then Aryan will come and drop you till your car and Nice। हम देखो बेडरूम से बाय कर देते हैं और साथ में कहते भी है दरवाजा बाहर वाला भी कर देना वाला। जाते जाते पोछा भी लगा देना। यार इतना मजा आ रहा है सच मैम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जो तुम लोग लेट आए हो, आज 20 मिनट और बात कर सकते थे, बट वो तो नहीं, सॉरी, नहीं, यही बात तो काफी थी यार, कितना अच्छा लगा। मेरे को लगा ही नहीं पॉडकास्ट का, ऐसा लगा मैडम आए थे इधर से निकलते हुए बातें कर ली। खाना नहीं लाई ना तुम लोग के लिए। मैं मंडे को आ रहा हूँ झलक के सेट पे, आ जा, मैं डेफिनेटली आ आ रहा जा, हूँ। हर मंडे अपना डब्बा लेके आऊंगा, इधर ना फिल्मिस्तान में। फिल्मिस्तान जंगली और मटन। पास में भी है। और हम ना वहाँ पे पता क्या बोलेंगे कि हमारा यहाँ पास में शूट चल रहा था, क्योंकि हम तो मेन खाने के लिए मैंने कितना बोला था तुम लोगों को लेने, लेकिन बजट नहीं था उनके पास। क्या करें मैम, इसीलिए हम लोग यूट्यूब से पैसा भाई कमा आपने ये बात बोली, हमारे सारे कैमरामैन ऐसे हो गए बता कि यार एक बार दोबारा से करो ना बात, क्या पता अब वो निकाल दे किसी को और रख ले। नहीं यार, जिसकी किस्मत है वही हम करेंगे फिर आपके साथ शो। फरहा मैम के साथ तो गेम शो करना ही अरे करना करना है यार। मैम आपको ना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास पेशेंस नहीं है यार। मेरे को रील बनाने में मेरे को पकता है। आपको कितना आपका पता है बात करने का चीजें, सच में ऐसे ही तो है मैम। यही तो है लाइफ। बट फिर रोज कंटेंट देना पड़ता है ना। रोज किसने बोला, डाल दो एक आध बार, रोज कंटेंट देना। महीने में एक बार डालो, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए जी, कितना अच्छा लगा ये। अगर आप फरहा मैम को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए और पैसे भेजिए। और पैसे भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भारती टीवी LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचियास का हमारा पॉडकास्ट, और ये थे फरहा मैम।